Hello, what's up guys? Today in this video we will see how to automate your task with N8N and आप कैसे अपना AI एजेंट भी क्रिएट कर सकते हो with N8N। तो आज के टाइम में एक हाइप चल रहा है that is creating your own AI agent, creating और building an automation task and all those things। तो फाइनली मैंने सोचा क्यों ना हम अपने चैनल पे भी चलते हैं। कितना हम खाली वेबसाइट बनाएंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, बट उस वेबसाइट को अगर हम ऑटोमेट कर दे तो क्या मज़ा आएगा, है ना। तो गैस फाइनली वो अब हम कर सकते हैं विथ N8N। तो मैं बताना चाहूँगा N8N का फुल फॉर्म तो मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ इसका जो एक फुल नाम जो जाना जाता है डैट इज़ नोड मेसन, या बहुत सभी लोग इसको नोड ऑटोमेशन भी बोलते हैं। तो नोड मेसन या नोड ऑटोमेशन को शॉर्ट में इन्होंने N8N इस तरीके से रखा है। इसका डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो गैस इसका डेफिनेशन आप देखिएगा, इट्स अ नो कोड नोड बेस्ड ऑटोमेशन टूल। जी हाँ गाइस, तो ये जो मैंने 6 शब्द बोले अभी, इतना ही अगर आप समझ गए तो इट्स इनफ। जहाँ पे आप देख सकते हो कुछ आपको वो इस तरीके से दिखाई देगा। जी हाँ गाइस, ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका N8N का इंटरफेस, जहाँ पे आपको क्या करना है, बस नोड को कनेक्ट करना है एंड किस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है वो ऑलरेडी सब कुछ ये प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एंड हम आगे थ्रू आउट दिस सीरीज सब कुछ देखेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन देखने वाले, जो कि सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद तो टास्क आपके लिए बहुत ईजी, क्योंकि आपको बहुत कम कोड या कोड लिखना ही नहीं पड़ता है। यहाँ पे जस्ट नोड को कनेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, तो नाउ गाइस आप इसको एकदम ध्यान से सुनेगा। लेट्स से कि गाइस आप एक सर्वे करवाना चाह रहे हो एंड आपने गूगल फॉर्म क्रिएट किया, ठीक है। गूगल फॉर्म में आपने सिर्फ नाम और ईमेल रखा हुआ है एंड आपने वहाँ पे क्या किया, जो भी डेटा ऑब्वियसली वो हमारे स्प्रेडशीट जो है वहाँ पे जाके ऐड हम कर सकते हैं, सिंपल राइट। तो अब हम यहाँ पे एक ऑटोमेशन करेंगे एंड दैट इज़ की द मोमेंट कोई गूगल फॉर्म फिल करता है, उसका जो डेटा है वो एक स्प्रेडशीट पे जाके ऐड हो जाता है। तो लेट्स से पहला यूजर था थापा टेक्निकल, उसने ऐड किया, तो गैस उसका डेटा यहाँ पे आएगा। उसका सपोज लेट से अर्जुन ने किया, उसका डेटा उसके नीचे। तो जो भी वो फॉर्म फिल करता रहेगा उनका डेटा हम 1 बाय 1 स्प्रेडशीट पे ऐड करते जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे ऑटोमेशन कर सकते हैं एंड दैट इज, देखो ये N8N में बहुत इजीली हम कर सकते हैं। एंड जब भी कोई डेटा अगर हमारे स्प्रेडशीट में ऐड हो जाता है, ये क्या आपका रो है ना, ये आपका रो होता है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, आपका रो होता है, एंड ये वर्टिकल क्या होता है, आपका कॉलम होता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि मेरे रो में द मोमेंट कोई नया डेटा ऐड होगा, मैं एक एक्शन को ट्रिगर करना चाहूँगा, एक टास्क परफॉर्म करना चाहूँगा। एंड दैट इज़ कि यूज़र ने जब अपना फॉर्म फिल किया होगा ऑब्वियसली, तब उसने अपना नाम लिखा होगा, राइट। तब उसने अपना नाम लिखा होगा और साथ ही साथ ईमेल लिखा होगा, क्योंकि हम ये 2 फील्ड गेट कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं, वही नाम को लेके और उसी ईमेल को लेके, और वो जो ईमेल है ऑब्वियसली जीमेल में कनेक्टेड होगा, तो उसी ईमेल की मदद से उनको हम जीमेल में मेल शेयर करेंगे, ये बोलते हुए हे थापा टेक्निकल थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सर्वे। मतलब आप समझ रहे हो कि अब जो भी गूगल फॉर्म को फिल करेगा उनका डेटा हमारी स्प्रेडशीट में ऐड होगा एंड द मोमेंट यहाँ पे ऐड होते ही हम क्या करते हैं, उनको डायरेक्टली मेल फॉरवर्ड कर देंगे विथ दियर नेम, और जो भी ईमेल आईडी है उस पर हम उनको मेल फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। इस कोड के थ्रू अगर हमें करना होता तो बहुत मेहनत लगती, बट यहाँ पे यूँ चुटकी में हो जाएगा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर यहाँ पे कोई डेटा ऐड होता है तो आप एक और नोट क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे जैसे यहाँ पे मल्टीपल दिख रहा है ना आपको, वैसे यहाँ पे भी आप कर सकते हो ये बोल के कि भाई क्यों सिर्फ जीमेल पे, मैं चाहूँगा कि उसके व्हाट्सअप पे भी मैसेज चला जाए कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग। अरे खाली व्हाट्सअप पे क्यों, लेट से उसके टेलीग्राम पे भी चला जाए। अरे खाली टेलीग्राम क्यों, लेट से आपको उसको डिस्कॉर्ड पे भी। ऐसे तो ये मैंने बहुत मिनिमम एकदम छोटा सा आपको बताया, बट ये सब कुछ आप चुटकी में कर सकते हो। जी हाँ गाइस, इतना इजी है N8N में, बिना कोड लिखे जस्ट API सर्विसेज हमें यूज़ करना है एंड हमारा काम हो जाएगा। तो आई होप गाइस आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो इस मिनी सीरीज को लेके, जहाँ पे हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो आज हमारा मेन काम है कि आप N8N को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने VPS सर्वर पे। जी हाँ गाइस, एकदम सही सुना आपने कि N8N को हम डायरेक्टली क्रोम में जाके रजिस्ट्रेशन किया एंड काम खत्म नहीं, आपको इसके लिए एक सर्वर लगेगा ही लगेगा। या तो आप इनका खुद का सर्वर लीजिए, या तो मैं बताना चाहूँगा आप अपना एक VPS बाय कर लीजिएगा, जिसमें आप इसको इंस्टॉल करके बहुत ईजिली फिर इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा इस तरीके से, जहाँ पे आप जाके क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच या AI एजेंट बनाओ एंड यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज आपको मिल जाएगा। यूँ चुटकी में आप कर सकते हो, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको N8N का जो भी इंस्टेंस है वो अपने सर्वर में इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा।
तो इसलिए आपके पास मिनिमम एक सर्वर का होना जरूरी है। एंड सिर्फ अब वेब होस्टिंग लेके आपका काम नहीं चलने वाला, नीदर वर्डप्रेस, वी नीड अ क्लाउड या तो वीपीएस होस्टिंग। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने वीपीएस के ऊपर इन डेप्थ बहुत सारी वीडियो अपलोड की है कि कैसे आप इंडिया में बाई कर सकते हो एंड कैसे कंप्लीट जो भी रूट का लॉगिन हो या आपका जो एप्लीकेशन का लॉगिन हो उसका आईडी पासवर्ड कैसे आप जनरेट करके कंप्लीट मंच स्टैक को आप होस्ट कर सकते हो। एंड मैंने सिर्फ मन नहीं, नेक्स्ट एप्लीकेशन भी माई सिक्वल के साथ नोड एप्लीकेशन वो सब होस्ट करके दिखाए। आप प्लीज़ इस सीरीज़ को भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा फॉर मोर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन। बट आज मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि गाइस मैं पिछले 4 साल से होस्टिंग का यूज़ कर रहा हूँ एंड वीपीएस में बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। एंड इवन आप देख सकते हो होस्टिंगर में आपको N8N का सपोर्ट बाय डिफॉल्ट मिलता है। इधर यू कैन गो विद दिस वन, मैं बट फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आप यही जाइए, क्योंकि ये अगर आप एक बार बाय कर लेते हो यहाँ पे आप दुनिया भर का कुछ भी होस्ट कर। ये देखो मैं ऑलरेडी अपने वीपीएस पे हूँ। अगर आप एप्लीकेशन पे आते हो तो देखो गाइस यहाँ पे वी हैव डॉकर N8N यहाँ पे डायरेक्टली मिल रहा है। मंच स्टैक है, गिटलैब है, मिन स्टैक है, मेवन स्टैक है गाइस, इवन वी हैव अ ब्लू स्काई, ओपन लाइट स्पीड, डॉकर, आई मीन बहुत कुछ है यार, स्ट्रैपी, सुपरबेस, सब कुछ बाइट यहाँ पे लेरेवल, सब कुछ आप जब वीपीएस पे होस्ट कर सकते हो तो और क्या चाहिए। सो दैट्स वाई आज के टाइम में अगर आप थोड़ा जॉब कर रहे हो एंड अगर आप फ्रीलैंसिंग करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, थोड़ा इन्वेस्ट करना जरूरी है। एंड आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ ये है कि आप देख सकते हो एक तो प्राइस इसकी बहुत कम है, सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। एंड रिसेंटली इन्होंने इंडिया में अपना डेटाबेस भी स्टार्ट किया है, डेटा सेंटर सॉरी। यहाँ पे आप 12 महीने के लिए आइए, देखो आप ऑलरेडी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हो, मेरे को तो उबुंटू चाहिए रहता है, ठीक है, कंफर्म आप कर सकते हो इस तरीके से। एंड यहाँ पे अगर आप प्राइस देखोगे तो इट्स काइंड ऑफ 7,800, बट यहाँ पे अगर आप थापा 7 यूज़ करते हो तो हेयर यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। और क्या चाहिए आप मुझे बताओ ना। अगर आप बाय करने जाते हो तो आपको तो जो इसका ओरिजिनल प्राइस है उसी में ही बाय करना पड़ेगा, बट यहाँ पे अगर आप एक कूपन कोड यूज़ करते हो विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, प्लीज़ वहीं पे ही जाके उसको क्लिक करके आप ये बाय कीजिएगा, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, हेल्प भी होगी। एंड अगर आपको कुछ डाउट आता है तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप चाहो तो डायरेक्टली इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर तो मैंने बहुत वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, तो प्लीज़ आप ये बाय कर लीजिएगा। तो आई हाईली रिकमेंड, ये जो फर्स्ट वीडियो दिखाई दे रहा है इसमें जो रूट पासवर्ड क्रिएशन तक का आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे आप बीपीएस बाय कर सकते हो। सो ऑलराइट गाइस, वंस इतना अगर आपका हो जाता है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है कि मैंने कंप्लीट N8N का एक स्टार्टर फाइल क्रिएट कर दिया है, एक रेपो बना दिया है। तो अब आपको कहीं पे भी नहीं जाना, सिंपली आपको इसको क्लोन करना है एंड यू आर डन। बट उससे पहले कुछ चीज़ें जो आप हमें करना पड़ेगा, एंड हम इसमें डॉकर भी लगने वाली है। अब आपको डॉकर आना जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे जो बस उतना आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप टर्मिनल पे आइए एंड टर्मिनल पे SSH आपका जो भी रूट होगा, आप एक सेकेंड, जब भी आप कर रहे हो तो मेक श्योर स्मॉल में ही काम करो। ये आपका जो भी रूट, मैंने आपसे क्या कहा था, रूट का जो भी आपका ID एंड पासवर्ड वो आप बना लीजिए, ठीक है। एंड दिस इज इट। तो मैं इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे लॉग इन कर ली, सिंपल है, SSH स्पेस रूट एंड देन जो भी आपका IP एड्रेस होगा वही है, और रूट पासवर्ड तो आपने क्रिएट किया ही होगा जब बना रहे थे। तो एक बार यहाँ पे हो जाता है तो यहाँ पे आइए, लिंक नीचे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, अपना जो भी पैकेज उनको अपडेट करना पड़ता है, एंड यहाँ पे हमें APT लिखना पड़ता है। एंड यहाँ पे जो ये APT है ना, ये लिनक्स की दुनिया में बहुत फेमस है, एडवांस पैकेज टूल, एंड इसी की मदद से आप अपडेट, इंस्टॉल एंड ऑल दोस थिंग्स करते हो। तो क्या सबसे पहले ये जो अपडेट पार्ट हमें करना है, एंड ये बता रहे कि 24 ऐसे पैकेजेस है जिसको अब हम अपग्रेड करेंगे। इनके पास अपनी खुद की सर्विसेज रहती है, जिसमें ये बताया गया है कि भाई हो सकता है कि वो आज से 2 साल पुराने हो, तो जो उसका मेजर वर्जन है प्लीज़ आप उसमें उसको अपडेट कर दो। जैसे रिएक्ट आज से 2 साल पहले शायद 12, 13, 14 हुआ होगा, बट अभी वर्जन 19 आ गया ना, तो आज के टाइम तो मुझे वर्जन 19 यूज़ करना है। तो ये लिख के आप खाली उसका वर्जन को अपडेट करो, इंस्टॉल अभी तक नहीं किया, अब मुझे उसको इंस्टॉल करना है। तो वो कैसे करेंगे, ये देखो। एंड बाय द वे मैं सूडो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सुपर यूजर डू वो तब हम लिखते जब आप नॉन रूट यूजर के साथ डील कर रहे हो। जैसे मैंने इससे पहले नॉन रूट यूजर बना के भी आपको बताया, बट रूट तो ऑलरेडी एक रूट यूजर है। सो दैट्स वाई मुझे क्या है, ये सूडो लिखने की नीड नहीं है। इफ़ यू वांट, अगर आप लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस कर देता हूँ। एंड या तो हमारा ये काम हो गया, हमने अपडेट भी कर दी एंड देन उसको अपग्रेड भी कर दिया। तो अब आप ये समझ लो कि मैं अपना जो लेटेस्ट वर्जन है जो भी हमारे VPS के अंदर, उनको मैं तो अब नाउ अब सुनाओ गाइस, आप ये समझ लीजिएगा VPS के अंदर जितने भी सर्विसेज था उनका जो लेटेस्ट वर्जन है वो अब आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो वंस आप अपडेट एंड अपग्रेड कर दे तो अपने VPS को, उसके बाद गाइस आप ये कमांड जरूर लिखिएगा,
जहाँ पे आपको ये बताएगा कि आपको रिबूट की नीड है या नहीं। ठीक है, तो 98% ये हो चुका है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट या दिस इज इट। तो ये हमारा काम हो गया है। तो एक बार ये जो कमांड है आप टाइप कीजिएगा, सिस्टम रिस्टार्ट रिक्वायर्ड। ओके, इन्होंने बोल दिया है रिक्वायर्ड, तो हमें क्या लिखना है, रिबूट लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्टली हमारा जो VPS है वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हो, बट अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली रिबूट लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो हमने रिबूट लिख दी, हमारा काम हो गया। तो वंस रिबूट हो जाता है तो वापस आपको लॉगिन करना है। तो गाइस, जो भी आपका पासवर्ड है वो आप टाइप कीजिए। ऑलराइट, मेरा काम हो गया। तो नाउ अब सब कुछ एकदम अप टू डेट है मेरे VPS के अंदर। अब हमें फायरवॉल को सेटअप करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे VPS को एक्सेस कर सके, डेट्स वाई सबसे पहले फायरवॉल को हमें टैकल करना होगा। ठीक है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट VPS होस्टिंगर VPS पे आपको अनकॉम्प्लिकेटेड फायरवॉल UFW का सेटअप मिलता है, बट फिर भी आप एक बार चेक कर लो कि ये है या नहीं। अगर आप ये लिखते हो सूडो, हालांकि सूडो ना लिखो तो भी चलेगा, बट इनएक्टिव दिखा रहा है, इट मीन्स ये है प्रेजेंट। अगर UFW नहीं है तो आप ये कमांड टाइप कर सकते हो, सूडो apt इंस्टॉल UFW, सिंपल। ठीक है, तो अब ठीक है, जो भी हो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिनाई ऑल इनकमिंग रिक्वेस्ट। जितने भी इनकमिंग रिक्वेस्ट है मेरे VPS पे, मैं नहीं चाहता वो आए, तो मैं सबको डिनाई कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने सबको डिनाई कर दिया। अब मेरे जितने भी आउटगोइंग है उन सबको मैं क्या करना चाहूँगा, मैं अलाउ करना चाहूँगा। इट मीन्स मैं अपने VPS के अंदर बाहर की वेबसाइट को यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैं गूगल को कॉल कर सकता हूँ, अमेजोन को कॉल कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे VPS के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते या कॉल नहीं कर सकते। ऑब्वियसली यही मुझे चाहिए ना, कोई हैकर मेरे VPS में आके एक्सेस ही ना कर सके, लेकिन मैं बाहर एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, सो नाउ अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे गिटहब के साथ खेलने वाले हैं। SSH ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो उसको मैं अलाउ करना चाहूँगा कि हाँ, SSH के थ्रू अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम उनको अलाउ करेंगे। एंड सिर्फ SSH ही नहीं, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम क्या करेंगे, जो मेरा ये STTP है एंड देन STTPS है, उनको भी हम अलाउ करेंगे। ठीक है, कि आप ये चेक कर लीजिए कि कौन कौन सा ऐड हो रखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपको बता रहा है, एंड डैट इज़ कि ये ऐड हो गया है UFW अलाउ ओपन SSH। तो इसको हम बेसिकली SSH के थ्रू ही तो हम लॉगिन कर रहे थे, याद है आपको। ऑलराइट, तो अब क्या करना है, आपको फायरवॉल को एनेबल कर देना है। इतना सब कुछ सेटिंग आपने की, अब आप उसको एनेबल कर दीजिए। ऑलराइट, फायरवॉल इज एक्टिव एंड एनेबल, परफेक्ट। तो अब ये जो दो कमांड है इसको आप कॉपी कीजिए, हालांकि कहाँ, इसको पहले ले लीजिए। चलो, STTP, तो STTP तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका वेबसाइट यही इसी में ही तो रन होता है ना। एक सिक्योर वर्जन है, दूसरा नॉन सिक्योर वर्जन है, बट ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। ऑलराइट, इतना सब कुछ हो गया है। आप एक बार ये चेक करो क्या क्या हो गया है, देखो। तो नाउ यू कैन सी कि UFW अलाउ ये ओपन SSH, आपका ये जो 80 एंड देन 443 ये STTP, ये आपका STTPS। तो ये मेरा फायरवॉल का भी मेरा काम हो गया। नाउ वी नीड टू इंस्टॉल डॉको। अब हमें यहाँ पे एक सेकेंड, मैंने डायरेक्टली वहीं पे चला गया, खैर कोई नहीं। तो मैं जस्ट दिखाना चाहता था कि यहाँ पे ये जो भी कोड है वही कोड हमने यहाँ पे लिख रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, वही कोड है यहाँ पे। तो आप चाहो तो यहाँ से भी जाके डायरेक्टली एक साथ कॉपी कर सकते हो, या इंडिविजुअली। देखो, इसको मैंने कॉपी की, यहाँ पे जाऊँगा और मैं एक साथ इनको क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। एंड वंस अगर ये इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद और भी है ये वाला कमांड, इसको भी आप कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए, पेस्ट कीजिए। तो बेसिकली ये जो एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे y लिख दीजिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बोला गया है, sudo apt get installed, क्या, docker ce cli container plugin and compose। तो बेसिकली ये जो था ना, हम डॉकर इंजन को इंस्टॉल कर रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखते हो, इस पे अगर मैं चलो राइट क्लिक कर देता हूँ, तो ये आपका डॉकर इंजन था ऑन उबंटू। ये उबंटू वालों के लिए है, प्लीज़ मेक श्योर करना आपका अगर जो भी वर्जन होगा। तो देखो, CentOS, डेबियन, फेडोरा जो भी, तो उसके बेस पे आप देखिएगा अपना। ठीक है, तो बाकी यहीं पर ये सब कुछ, ये अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपका डॉकर इंजन, आपका डॉकर कंपोज हो जाता है। एंड जस्ट टू चेक कि भाई सब कुछ हुआ है या नहीं बराबर, तो आप एक रन करके देखो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप ये हेलो वर्ल्ड रन करके देखो, आप समझ रहे हो। जैसे देखो, फर्स्ट टाइम तो ये आता, बट आपका ये लोकली कर ही देगा। तो आप समझ रहे हो, जैसे हम कोई भी प्रोग्रामिंग को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो, उसमें हेलो वर्ल्ड रन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, ये देखिए,
तो गाइस ये कैसा लगा डॉकर, आई डोंट नो, आप में से बहुतों को डॉकर का आइडिया भी नहीं होगा, बट यस डॉकर इंस्टॉल हो गया है एंड आपका हेलो फ्रॉम डॉकर भी हमें आ चुका है। ठीक है, वंस इतना हो जाता है वी कैन चेक कि उसका क्या वर्जन था। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ एंड आप देख सकते हो कि उसका वर्जन ये है। ऑलराइट, परफेक्ट, मेरा ये काम हो गया है। आप एक और काम कर सकते हो कि डॉकर का जो कंपोज वाला जो वर्जन है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल राइट, ये भी हो चुका है। जो भी हो, ये हम इस तरीके से आ रहा है, इट मीन्स ये भी ठीक ही है। चलो ऑल राइट, अब मैं हटा देता हूँ। तो देखो हमारा इतना सब कुछ हो गया है। नाउ और नेक्स्ट पार्ट है कि अब हमें डोमेन को सेटअप करना होगा। यहाँ पे डोमेन हम क्यों सेटअप करते हैं? अब गाइस हमें डोमेन को क्यों सेटअप करना पड़ता है, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो भी आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है ये NA10 का है। ठीक है, कि NA10 में आओगे तो आप इस तरीके से आपको टास्क क्रिएट करना है, जो भी करना है उसको आप एक्सेस कैसे करोगे? एक्सेस करने के लिए आपको एक डोमेन तो लगेगा ना। तो फॉर दैट रीज़न हमें डोमेन को सेटअप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम NA10 को इंस्टॉल करते हैं तो लोकल होस्ट 5678 पे वो रन होता है, लेकिन हम लोकल होस्ट 5678 इस तरीके से एक्सेस तो नहीं कर सकते। हमें उसको एक डोमेन के साथ कनेक्ट करना ही पड़ता है ताकि हम उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, तो बताना चाहूँगा गाइस डोमेन सेटअप करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बट थोड़ी देर हम रुकते, थोड़ा सा मैं रुकता हूँ। उससे पहले हम एक काम करते, जो हमारा NA10 है उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? N8N को जो है हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा आउटसाइड पार्ट है जिसको आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्यों हमें डोमेन लगती है। तो ध्यान से देखिएगा, क्लोन N8N स्टार्ट। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जो मैं आपको बता रहा था। ये जो पार्ट है हमारा, इसको आप यहाँ पे आइए, लिंक इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो अपना जो कूपन कोड और VPS का जो लिंक है उसके नीचे कोड पे आइए, यहाँ पे आप कॉपी कीजिए, अपने VPS पे आइएगा, गिट, एंड बाय डिफ़ॉल्ट गिट पहले से इंस्टॉल रहता है, आपको टेंशन नहीं लेना। अगर नहीं है तो आप apt इंस्टॉल गिट कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इसको इंस्टॉल करना है एंड मेरा ये काम हो गया। अगर आप ls करते हो तो आपको ये दिखाई दे रहा है आपका फोल्डर, तो आप इसके अंदर आइए, हम अंदर आ गए। ठीक है, अब अगेन आप फर्दर ls करते हो तो आपको ये 3 फाइल्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। बट अगर आप ls-a करते हो तो आप देखिए आपको .env एंड .git भी दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, देखो ये जो कोड है इस पर मेरा ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही है, ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही है, तो मुझे कोई चिंता है ही नहीं। बट यस, मैं कुछ चीज़ें जो आपको बताना चाहूँगा। तो द मोमेंट आप क्लोन करोगे तो यहाँ पे लिखा है edit.env फाइल विथ योर डोमेन एंड सेटिंग। इसका मतलब क्या होता है? देखो, तो अगर आपको कुछ भी एडिट करना हो तो इन VPS वी हैव नैनो एडिटर, जैसे आप टेक्स्ट एडिटर वीम ये सब यूज़ करते हो तो हम नैनो यूज़ करेंगे .env। तो मैं इस पर चला गया। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें लाइक मैंडेटरी है। जैसे आप अगर NA10 को इंस्टॉल करते हो तो पोस्टग्रेस बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो पोस्टग्रेस यूज़र इक्वल टू PG। पोस्टग्रेस का जो पासवर्ड मैंने ये रखा हुआ है, पोस्टग्रेस का जो भी मेरा डेटाबेस होगा वो मैंने N8N रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा ये जो भी पोस्टग्रेस का नॉन रूट यूज़र है मैंने थापा रखा है, फिर नॉन रूट यूज़र का पासवर्ड मैंने ये रखा है। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डोमेन कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे डोमेन नेम मेरा ये होगा, सब डोमेन मेरा N8N होगा, एंड जेनेरिक टाइम जोन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, लेट्स से कि गाइस आप चाहते हो, जैसे मैंने डिस्कॉर्ड का एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, एवरी डे मॉर्निंग एट 10 AM मैं चाहता हूं कि क्विज ऑफ द डे जो है ऑटोमेटिक वहां पे पोस्ट हो जाए। अब आपने तो 10 बजे बोल दिया, लेकिन हो सकता है कि आपका जो VPS है उसका टाइम, आई मीन N8N या VPS का टाइम जोन कुछ और ही है, अमेरिका का दिखाई दे रहा हो। तो उस तरीके से हमें टाइम जोन ना यहाँ पे सेट करना पड़ता। अरे भाई, मैं चाहता हूँ कि एशिया के अंदर जो कोलकाता का जो टाइम जोन है, प्लीज़ आप उसको अपनी मान्यता में सबसे टॉप पे रखिएगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली हम वो सेट कर दे रहे हैं वहाँ पे। तो अब इससे हमारा 10 बजे, मतलब कोलकाता में भी तो 10 ही बज रहा होगा ना, मैं तो अभी महाराष्ट्र पुणे में हूँ। तो बस इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सब डोमेन होगा मेरा N8N, एंड डोमेन का नाम है thapatechnical.in, एंड ऑब्वियसली आपका thapatechnical.in तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका जो भी नाम होगा डोमेन नेम पे आप उसको रख दीजिएगा, बाकी सब कुछ आप एज इट इज रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट जस्ट सब डोमेन जो भी हो मतलब नहीं है, आप भी N8N रख सकते हो, खाली डोमेन का नाम आप चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार ये हो जाता है तो Ctrl+O, जिससे आप सेव कर, आई मीन जो भी आपने लिखा वो सेव होगा, देन Ctrl+X आप बाहर आ जाओगे। दिस इज इट, तो आपका ये काम हो गया। तो वंस इतना आप जब करते हो ना, उसके बाद मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अब हमें हमारे N8N को रन करना होता है विथ डॉकर कंपोज। ठीक है, अभी आप इतना मत सोचिए। इफ़ यू वांट मी टू क्रिएट full video on what is docker compose and all those things, containers, please let me know in the comment section। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अब आपको ये प्रोजेक्ट को रन करना है, तो इसके लिए docker compose up
-d डॉकर आपको लिखना होगा गाइस क्या, कंपोज अप -d आपको ये लिख के इसको रन करना है। तो आप देख सकते हो ये N8N पुलिंग कर रहा है एंड पोस्टग्रेस को भी। ऑल आर गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो डॉकर है बेसिकली ये अप हो चुका है, N8N रन कर रहा है। एंड आप देख सकते हो कि ये जो है ना हमारा लोकल होस्ट 5678 पे ये रन कर रहा होता है, दिस सेटअप N8N ऑन दिस पर्टिकुलर लोकल होस्ट। बट अगर आप यहाँ पे जाओगे 5678 गाइस, आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर आप लोकल होस्ट 5678 पे जाते भी हो तो आपको कुछ नहीं दिखता। सो दैट इज़ द रीज़न वाई क्यों हम अपना एक जो डोमेन है वो हमें सेटअप करना पड़ता। आई होप अब आपको पता चल गया कि N8N तो रन कर रहा है, लेकिन मुझे तो इस तरीके से उसका वर्क फ्लो चाहिए ना, उसका वेबसाइट को मुझे एक्सेस करना है, वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो दैट्स वाई वी नीड अ डोमेन, एंड वो डोमेन को हमें सेटअप करना होगा। सेटअप का मतलब कुछ नहीं है, बस आपके VPS का जो भी IP एड्रेस होगा वो आपको जाके वहाँ पे ऐड करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो कैसे आप देख सकते हो thapatechnical.in बेसिकली मेरा जो VPS है वहीं पर ही मैंने उसको बाय करके रखा हुआ है। आप होस्टिंगर में बेसिकली डोमेन को भी बाय कर सकते हो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो अगर आप कोई भी सर्वर बाय करते हो तो फ्री में ही मिल जाता है डोमेन। तो मैं मैनेज पे क्लिक करूँगा। द मोमेंट मैंने मैनेज पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो ऑन दी राइट हैंड साइड आपको लाइक DNS एंड नेम सर्वर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको चलना है। तो बेसिकली मैंने तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे होस्टिंगर से ही लिया, तो डेट्स वाई मेरा नेम सर्वर में मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करने। अगर आपने कहीं और से लिया होगा तो प्लीज़ ये जो 2 नेम सर्वर है उसको आप अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये देखिए आप मैनेज DNS सर्वर, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, खाली आपको 2 रिकॉर्ड्स को ऐड करने हैं। आपको सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स को ऐड करना है। दैट इज सबसे पहला A मेन रिकॉर्ड, दूसरा A रिकॉर्ड विथ सब डोमेन, जिसमें से नाम होगा आपका N8N। देन आपका जो भी VPS की IP एड्रेस होगी उसको ऐड करना है। टाइम टू लिव बेसिकली 60 रख देना, ताकि आफ्टर 60 सेकेंड वापस वो हो जाए। नाउ दूसरा है आपका A रिकॉर्ड अगेन, जहाँ पे आपको www एज ए सब डोमेन ऐड करना है। तो डेट्स वाई www.n8n आप रख दीजिएगा। देन अगेन आपका IP एड्रेस, एंड देन अगेन आपका जो भी 60 टाइम टू लिव जो है ये वैल्यू ऐड, बस इतना ही करना। अब देखो ये कैसे करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप ऑलरेडी A है, यहाँ पे जो @ के बदले आप यहाँ पे लिख दीजिएगा www.n8n पॉइंट्स टू आपका VPS का जो भी IP एड्रेस होगा वो आप लिख दीजिएगा। एंड टाइम टू लिव आप इसको हटा के 60 कर दीजिए, एंड ऐड रिकॉर्ड पे आपको क्लिक करना है। ये मैं क्यों नहीं कर रहा मैं आपको बताता हूँ। मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ, देखो ना, मैंने ऐड A रिकॉर्ड में ना, अगर आप देखोगे तो मैंने www.n8n नहीं किया, मैंने सिंपली एस्ट्रिक यूज़ किया हुआ है। एस्ट्रिक यूज़ करने का मतलब है कि मैं कितना भी कुछ भी सब डोमेन कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ यू वांट आप डायरेक्टली ये भी यूज़ कर दो। एंड एक और मैंने A रिकॉर्ड बनाया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ दिस पार्ट। @ देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसलिए ताकि आपका जो एग्जैक्ट आपका जो एक्चुअल डोमेन है thapatechnical.in, तो वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गाइस बस इतना ही 2 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। एक तो ये, एंड दिस इज़ द IP एड्रेस आपका VPS जो भी आपने बाई किया होगा, एंड दूसरा एक ये। अब यहाँ पे आप चाहो तो मैंने ये जो 2 रिकॉर्ड्स डाले, आप चाहो तो वो भी डाल सकते हो। देखो ये @ वाला आप एज इट इज़ ज़रूर कीजिएगा, भले ही मैंने 60 का, बट यहाँ पे ज़्यादा तो आप 60 ही कीजिए। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यार मैंने तो ये N8N www.n8n कहा है, बट मेरे में तो वो है ही नहीं। मैंने फिर से बताया ना आपको, द मोमेंट अगर आप एस्ट्रिक लिख देते हो, इट मीन्स अब लाखों करोड़ों जितने भी सब डोमेन आप चाहो उसको क्रिएट कर सकते हो। सब डोमेन मतलब क्या होता है? सब डोमेन मतलब ये कि मेरा एक्चुअल डोमेन तो thapatechnical.in है, लेकिन उससे पहले ये जो N8N आ गया ना, ये है मेरा सब डोमेन, ठीक है। मतलब डोमेन ये है, ये उसका सब डोमेन। एंड आगे आप कितना भी लाइक आप चाहो तो client1.thapatechnical.in, client2.thapatechnical.in, इट मीन्स अगर आप डिफरेंट क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो, डायरेक्टली लाइव करने से पहले आप उनको एक डेमो देना चाहते हो, तो आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक क्लाइंट का एक सब डोमेन, आप कितने भी सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो एंड उसको लाइव होस्ट कर सकते हो। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि एक डोमेन लेके आप बहुत सारे लाइक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। बस कंडीशन ये कि वो एज ए सब डोमेन thapatechnical.in के अंदर आने वाले हैं। सिंपल, ठीक है। आई होप आप समझ गए, बस इतने चेंज कर देना। अगर वो 2 नहीं करना है तो मैंने जो कि आप डिट्टो एक एस्ट्रिक चिपका दो, A रिकॉर्ड, ये जो भी आपकी IP एड्रेस होगी आप अपना IP एड्रेस ऐड करना VPS का, एंड टाइम टू लिव, एंड सेम A @ आपका VPS का IP एड्रेस, एंड टाइम टू लिव में यहाँ पे आप 60 करके ऐड कर दीजिएगा। आपके ऊपर दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। इतना अगर आप करते हो
तो गाइस आपका डोमेन सेटअप हो गया है आपके VPS के साथ। हमने n8n का जो स्टार्टअप फाइल है उसको भी इंस्टॉल कर लिया है एंड हमने हमारे डॉकर कंपोज की मदद से उसको भी रन कर दिया। इट जस्ट कि अब अगर मैं यहाँ पे चलूँगा एंड n8n डॉट थापा टेक्निकल डॉट इन को अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ तो अभी भी आई गेस मैं उसको नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, हम उसको अभी भी नहीं कर सकते, वो इसलिए कि अब हमें प्रॉक्सी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एंड फॉर दैट व्हाट वी नीड अ कैडी। अब रिवर्स प्रॉक्सी हमें लगेगा क्योंकि हम एट अ टाइम पोर्ट 80 पे एक ही प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ऑब्वियसली VPS के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट रन करना चाहूँगा पोर्ट 80 पे। तो वहाँ पे ना कैडी आपकी हेल्प करेगा कि भाई इनसाइड तो वो 80 पे रन करेगा, बट ये किसी तरीके से उसको डिफरेंट जो भी पोर्ट असाइन कर रहा होगा। तो ठीक है, इतना डेप्थ में मत जाइए, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि कैसे आप कैडी की मदद से मंस्टैक एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, या तो आप डायरेक्टली यहीं पे आके इसको कॉपी कीजिए, या तो आप चाहो तो यहाँ पे भी जाके थोड़ा बहुत और डेप्थ में देख सकते हो कि कैसा है ये कैडी का वेबसाइट, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे डेबियन उबुंटू इस तरीके से, एंड बाय डिफॉल्ट एक दिया हुआ है ये, सिंपल आपको इसको कॉपी करना है। तो हमने भी वो यहीं पे रखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको मैंने की कॉपी। ठीक है, Ctrl+L प्रेस करता हूँ मैं, एक सेकेंड, ताकि मैं उसको क्लीन कर सकूँ। अब मैं यहाँ पे आके इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमने हमारे इस पे रिवर्स प्रॉक्सी जो है कैडी, वो मैं पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं अपना जो डोमेन है उसको रन कर सकूँ। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि कैडी भी हमने इंस्टॉल कर लिया है, बहुत ही सिंपल था। अब आपको क्या करना है, sudo systemctl एक बार इसको एक काम करते हैं, मैं चेक करना चाहता हूँ, है ना। एनेबल के बदले लेट्स गो विथ स्टेटस। तो हालांकि ये ऑलरेडी एनेबल है, कोई बात नहीं, बट फिर भी आप इसको एक बार जो हमने कॉपी किया वो एनेबल कर दो फिर भी, ठीक है। देन वी हैव दिस स्टार्ट। ठीक है, इस तरीके से आप ये कर दीजिए, चलेगा। जो भी हम मेक श्योर कर दे। नाउ वी नीड टू कन्फिगर द कैडी। तो नाउ गाइस वी हैव टू कन्फिगर कैडी। बस एक चेंजेस हमें करना है एंड उस फाइल के अंदर जाके बस मुझे ये बोलना है, दिस इज़ माई डोमेन, प्लीज़ आप इसको रन कर दीजिएगा मेरे इस VPS पे, और कुछ नहीं। ठीक है, तो दैट इज़, आपको देखो सबसे पहले cd-etc-कैडी पे आपको जाना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए। अगर आप ls करते हो तो वी हैव वन फाइल, तो इट्स अ नैनो। आप इसको ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। बाय द वे, आप चाहो इन सब को आप हटा दो, डिलीट कर दो, कंट्रोल एंड देन के प्रेस करना है। एंड मेरे पास ऑलरेडी कोड है, इसको मैं कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये यहाँ पे जो मैंने लिखा डिट्टो आपको वही लिखना है। बस ये जो thapa-technical.in जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको अपना खुद का डोमेन लिखना है, यहाँ पे आपको आपका खुद का डोमेन लिखना है, एंड यहाँ पे आपको आपका खुद का डोमेन लिखना है। बस बाकी जो भी मैंने लिखा है एज इट इज़ आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले तो मैं बोलो कि n8n.thapa-technical.in, जब भी कोई इसको टाइप करता है URL पे, तो आप उनको देखो ना, रिवर्स प्रॉक्सी लोकल होस्ट। देखा मैंने क्या कहा था, तो मैंने आपसे क्या कहा था, ये बहुत औसम है रिवर्स प्रॉक्सी, जहाँ पे इसको रन होना चाहिए वो वहीं पर ही रन हो रहा है। एंड हम तो लोकल होस्ट 567 को एक्सेस नहीं कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ कैडी हम इसके बदले ये पर्टिकुलर डोमेन के जरिए इसको अब हम एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द काम ऑफ योर कैडी। एंड दूसरा, सिर्फ यही क्यों, मैं तो ये चाहूँगा ना कि कल के दिन हम खाली हम खाली thapa-technical.in या तो इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सोचो लिखने का। बहुत सभी लोग अभी भी क्या करते हैं, www.thapa-technical.in। आपने कभी नोटिस किया या नहीं, कभी आपने दिमाग लगाया या नहीं, ये जो www वो भी एक सब डोमेन है। आपका एक्चुअल डोमेन तो thapa-technical.in है, तो वहाँ पे हम जो www लिखने पे भी वो thapa-technical.in पे ही चला जाए तो वो हम रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं। तो मैंने बस यही बोला भाई, अगर कोई ये डोमेन लिखे तो आप यहाँ पे उनको बेसिकली हमें एक्सेस हो जाना चाहिए। सेकंड, अगर कोई www करके भी इसको अगर एक्सेस करना चाहते तो भी वो हमें एक्सेस करा दो आप। एंड ये देखो क्या बोला है यहाँ पे, सिर्फ एक्सेस करा दो नहीं, अगर कोई ये लिखता भी है हम उनको रीडायरेक्ट कर दे रहे सिम इसी पे ही। ये देखो ना, n8n thapa-technical.in, आप देख रहे हो यहाँ पे www। तो अगर आप ये लिखोगे तो भी आपका काम करेगा, अगर आप ये लिखोगे तो भी करेगा। एंड ये लिखते हो तो हम डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी भी बहुत सभी लोग www.thapa-technical.com, www.amazon.com इस तरीके से ही सर्च करते हैं।
बट अगर आप डायरेक्टली amazon.com, thapatechnical.com, thapatechnical.in भी लिखते हो तो भी वो काम करता है। ऐसा नहीं www ही लिखना जरूरी हो, तो हम जस्ट मेक श्योर कर दे रहे। अगेन कंट्रोल ओ से आपने जो भी लिखा वो सेव होगा, कंट्रोल एक्स आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, ये तो मेरा ऑलरेडी हो चुका था। अब बस आपको क्या करना है, कैडी को रिस्टार्ट करना है। वी नीड टू रिस्टार्ट आवर कैडी एंड दिस इज इट। सो द मोमेंट इतना आपने किया, हमारा काम खत्म। सो नाउ गाइस हमारा काम हो चुका है। अब अगर यहाँ पे आप जाते हो एंड रिफ्रेश करते हो एंड बूम गाइस सी दिस इज इट, आप देख सकते हो कि हमारा जो N8N है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब ये ऑलवेज हमारा बैकग्राउंड में चलता रहेगा एंड वो चलते रहने का रीज़न ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला पार्ट, अगर आप इस तरीके से डॉकर कंपोज अप एंड अगर ये -d ऐड करते हो, इट मीन्स कि अब वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक चल रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, -d मत भूलना। मेरा काम हो गया। यहाँ पे आके आपको जो भी ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड पासवर्ड है आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इसको लॉग इन कर दिया है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपसे जो भी ये पूछे बस आप लिख दीजिए, आई मीन जो भी होगा। ऑब्वियसली मुझे तो मेरे वर्ड ऑफ माउथ से मुझे पता चला था N8N का, एंड गेट स्टार्टेड। एंड मुझे ये कुछ फ्री फिलहाल, आप चाहो तो फ्री में कुछ चाहिए तो ले लीजिए, मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अभी यहाँ पे अगर आप क्रिएट वर्क फ्लो पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सेम वही ऑप्शन आएगा जहाँ पे ये जो भी दिख रहा है ना नोड बनाने वाला, तो ये वहीं आई मीन कहाँ गया, या ये यहाँ पे है। प्लस पे क्लिक करते हो तो ट्रिगर है, रन ऑन ऐप है। अगर आप यहाँ पे गूगल लिखते हो तो गूगल के इतने सारे चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए गूगल सीट भी यहाँ पे, तो वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। फाइनली अब हम N8N को एक्सेस कर पा रहे। अब यहाँ पे मेरी मर्जी में जो भी नोड को ऐड करूँ, कुछ भी करूँ। तो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइनली इन थापा टेक्निकल चैनल हम एक ऑटोमेशन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट वेब डेवलपमेंट। बट अब हमें भी तो थोड़ा सा अपना स्केल को अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा कि पूरी दुनिया ऑटोमेशन करे। तो मैं भी अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कैसे आप ऑटोमेशन कर सकते हो बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच। बाकी लोग बस ऊपर ऊपर से दिखा रहे, बट हम पूरा एकदम स्टार्टिंग से हम जाने वाले, A to Z हम सीखने वाले। ठीक है, तो गाइस आर यू एक्साइटेड? अगर आप एक्साइटेड हो तो प्लीज इस वीडियो को दोस्तों को भर भर के शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम में भी आप इसको शेयर कर सकते हो, लिख सकते हो वी आर एक्साइटेड, लेट्स गो थापा ऑटोमेशन AI, कुछ भी आपकी मर्जी आप लिख दीजिए, कमेंट करके कमेंट कीजिएगा खूब सारा। एंड हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेक श्योर प्लीज़ ये वाला जो पेज है ये आपका ओपन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एंड VPS का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। एंड ये जो अभी आपको पेज दिखाई दे रहा है, ये वाली सीरीज़ को भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने VPS के रिगार्डिंग सब कुछ, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, वो रूट का पासवर्ड एंड ऑल दोस थिंग, VPS का IP एड्रेस क्या होता है, वो सब मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था, राइट। तो आई होप वीडियो बहुत पसंद आएगा। वंस अगेन गाइस, अगर किसी को कहीं पे डाउट आ रहा है या कुछ एरर आ रहा है, प्लीज़ नीचे वो एरर को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सबके पास ये VPS हो एंड ये आपका रन हो जाना चाहिए। बेसिकली ये पेजेस आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। तो गाइस मिलता हूँ मैं कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।